महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। दक्षिण अयोध्या का वो रहस्य है जिसने एक नवाब को श्री राम के चरणों में झुका दिया था। रात का तीसरा पहर था। महल की दीवारों पर जलते दीपक अचानक अपने आप बुझने लगे थे। हवा भारी हो चुकी थी। तभी महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में सो रहा नवाब अचानक चीखते हुए उठ बैठा। उसकी आंखों के सामने दो दिव्य राजकुमार खड़े थे। एक के हाथ में धनुष था, दूसरे के हाथ में अग्नि तेज जैसा उसके चरणों के पास रखा था 6 लाख सोने की मोहर का ढेर। नवाब का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए पूछा, दादा तुम कौन हो? तभी उस दिव्य पुरुष की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी, हम अयोध्या के राम हैं और ये हमारे भाई लक्ष्मण। लेकिन सवाल यह है, एक मुस्लिम नवाब के सामने आधी रात को भगवान राम क्यों प्रकट हुए थे? आखिर दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है? और क्यों इतिहास में एक मुस्लिम शासक श्री राम के चरणों में झुक गया था, जबकि दूसरी ओर उत्तरी भारत में एक ऐसा भी शासक आया जिसने राम जन्मभूमि को मिटाने की कोशिश की? आज की यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य, चमत्कार और सत्य को वो अध्याय की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दक्षिण की अयोध्या भारत के दक्षिण में भद्राचल मंदिर एक ऐसा स्थल जहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो त्रेता युग आज भी जीवित हो। इसे लोग कहते हैं दक्षिण की अयोध्या क्योंकि यहाँ विराजमान है सीता, राम, लक्ष्मण ऐसे दिव्य रूप में जिसे देखकर भक्तों की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसकी भव्यता नहीं, बल्कि वो रहस्य है जो सदियों से लोगों के चौंकाता है। कहते हैं भगवान श्री राम मूर्ति नहीं बल्कि जीवित शक्ति के रूप में विराजमान है, और जिसने भी उनके अस्तित्व को चुनौती दी उसका अहंकार टूट गया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण भक्त से जिसका नाम था कचरेला गोपन्ना, जिसे दुनिया में बाद में भक्त रामदास के नाम से जानते हैं। राम का दीवाना भक्त 17वीं शताब्दी थी। दक्षिण भारत गोलकुंडा सल्तनत का शासक था और उसी राज्य में एक व्यक्ति था जो हर सांस में श्री राम जपता था। वो जब चलता था तो राम, जब बोलता था तो राम, जब रोता था तो राम। लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके लिए संसार में अगर कुछ था तो सिर्फ प्रभु श्री राम थे। एक दिन उसे भद्राचल क्षेत्र का तहसीलदार बना दिया गया। अब उसके हाथ में राजकोष था, धन था, सत्ता थी, लेकिन उसका मन एक ही चीज से देखकर टूट जाता था। भद्राचल में श्री राम का मंदिर खंडर हो चुका था। टूटी दीवारें, बुझे दीपक और बारिश में भीगती भगवान राम की मूर्ति। उस रात गोपन्ना सोया नहीं पाया। कहते हैं उस मंदिर के सामने खड़े होकर रोते हुए कहा, प्रभु क्या आपका घर ऐसे ही उजड़ा रहेगा? और तभी उसके भीतर एक ऐसी आवाज आई, रामदास क्या तुम हमारा घर नहीं बनवाओगे? उस पल के बाद गोपन्ना बदल चुका था। वो फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। रामदास ने निश्चय किया मंदिर बनेगा, ऐसा बनेगा जिसे देखकर युग याद करेंगे। लेकिन समस्या थी, इतना धन आएगा कहां से? लोगों ने दान मांगा लेकिन पर्याप्त धन नहीं जुटा पाए। तभी रामदास ने फैसला लिया जिसे इतिहास को हिला दिया। उसने राजकोष से धन मंदिर निर्माण में लगा दिया। पत्थर आने लगे, कारीगर जुटने लगे। धीरे धीरे भद्राचल में राम का दिव्य धाम खड़ा होने लगा। लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन सल्तनत के दरबार में एक खबर पहुंची कि तहसीलदार ने खजाने का धन मंदिर में खर्च कर दिया है। तो फिर क्या हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी? नवाब का क्रोध गोलकुंडा शासक का अब्दुल हसन कुतुब शाह ने, जिसे लोग तानाशाह कहते थे, जब उसने ये खबर सुनी तो उसका क्रोध भड़क उठा। दरबार आदेश गूंजा। उस समय रामदास को तुरंत गिरफ्तार करो। रामदास को जंजीरों में बांधकर दरबार में लाया गया। नवाब ने पूछा, राजकोष का धन कहाँ है? रामदास मुस्कुरा कर बोला, मैंने अपने राम का घर बनवाया है। चीख क्या, तुम्हारा राम आकर कर्ज चुकाएगा? रामदास ने शांत स्वर में कहा, अगर प्रभु चाहेंगे तो अवश्य आएंगे। बस यही वो वाक्य था जिसे के बाद इतिहास ने करवट ली। कालकोठरी का अंधेरा था। रामदास को कालकोठरी में डाल दिया गया। लोहे की जंजीरें, अंधेरा, भूख, कोड़े और यातनाएं। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल गुजरने लगे, लेकिन रामदास की जुबान पर सिर्फ नाम था तो राम 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 कहते। वो जेल की दीवारों पर श्री राम लिख देता था। रातों में भजन गाता था। रोते रोते प्रभु से पूछता था, क्या मैं आपका अपराधी हूं प्रभु? 12 साल पूरे हुए, साल बीत गए और फिर एक ऐसी रात आई जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। आधी रात का रहस्य। महल में गहरी खामोशी। नवाब सो रहा था। अचानक कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। दरवाजे बंद थे, पहरेदार बाहर थे, फिर भी 2 राजकुमार उसके सामने खड़े थे। उसके शरीर से दिव्य तेज था। एक ने कहा, हम रामदास का ऋण चुकाने आए हैं। नवाब के होश उड़ गए। उसने देखा सोने की मोहरों से भरे थैले, पूरा धन एक साथ, मुद्रा सहित। कहते हैं उन मोहरों पर खुद राम अंकित था। नवाब कांप उठा। उसने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर आया, हम वही हैं जिसके लिए रामदास ने अपना जीवन दिया है। और अगले ही पल दोनों दिव्य पुरुष गायब हो गए। सिर्फ रह गई तो 6 लाख सोने की मोहरें और पूरे कक्ष में गूंजता एक सुगंध।
सुबह जिसने सब बदल दिया। सुबह होते ही नवाब भागता हुआ कारागार पहुंचा। उसने रामदास को देखा, कमजोर शरीर, घायल हाथ, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति थी। नवाब रो पड़ा। उसने जंजीर खुलवाई और कांपती आवाज में कहा, रामदास, तुम्हारा राम सचमुच में आया था। कहते हैं उस दिन पहली बार एक मुस्लिम शासक ने सार्वजनिक रूप से श्री राम के सामने ही सिर झुकाया, और फिर इतना ही नहीं, उसने भद्राचल मंदिर को जमीनें दान में दे दी, राजकीय सम्मान किया और आदेश दिया कि रामनवमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। सोचिए, एक तरफ इतिहास में ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने मंदिर तोड़े, आस्था मिटाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा शासक भी था जो राम के चमत्कार के सामने झुक गया था। और यही भारत की आत्मा है, जहां संघर्ष भी है और समर्पण भी है। उत्तर की पीड़ा, दक्षिण का चमत्कार। इतिहास के पन्नों में एक नाम और दर्ज है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसके शासनकाल में अयोध्या की पवित्र भूमि विवादों में गिर गई। लोगों की आस्था घायल हुई, सदियों तक संघर्ष चला, लेकिन उसे भारत भूमि में भद्राचल जैसी कथा भी जन्म लेती है, जहां एक नवाब राम के चरणों में आ गिरता है। यही इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ इतिहास के सिर्फ युद्धों को नहीं, बल्कि चमत्कारों का भी है, और वो रहस्य जो आज भी जीवित है। आज भी भद्राचल मंदिर में रामनवमी का उत्सव अद्भुत भव्यता से मनाया जाता है, और सबसे चौंकाने वाली बात है, आज भी उस नवाब द्वारा भेजे गए मोती के उपहारों, परंपरा की चर्चा होती है। लोग कहते हैं रात के समय मंदिर के आसपास कभी कभी दिव्य सुगंध महसूस होती है। कुछ भक्त दावा करते हैं कि उन्होंने मंदिर में अद्भुत प्रकाश देखा है। क्या सच में भगवान राम आज भी वहां विराजमान है? क्या वो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, या सिर्फ आस्था है? जवाब जो भी हो, लेकिन एक सत्य है, कभी नहीं बदलता। जिसने पूरे विश्वास के साथ राम को पुकारा, राम उसके लिए अवश्य आए हैं। ये थी दक्षिण अयोध्या की वो रहस्यमयी कहानी, जहां एक भक्त ने अपना सब कुछ राम को समर्पित कर दिया और बदले में स्वयं भगवान को आना पड़ा। ये कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, विश्वास की है, सिर्फ इतिहास की नहीं, अनुभूति की है। और आपको लगता है भगवान श्री राम सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास में बसते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अगर आप ऐसी रहस्यमयी, अनसुनी और चमत्कारी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सनातनी हिंदू धर्म को मिशन को तरह आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करके इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली कहानी इतिहास का वो रहस्य खोलेगी जिसे सुनकर शायद आपका विश्वास और भी गहरा हो जाए। राम सिर्फ एक नाम नहीं, वो अनुभव है। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम।